नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एक सच्ची और हॉरर घटना में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की ये जो कहानी है एक ट्रक ड्राइवर के साथ बीती सच्ची घटना है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। मैं मोटाना से होते हुए पूर्व दिशा की ओर जा रहा था और मेरी कंपनी ने मेरे माइलेज की गलत गणना की थी। इसीलिए मैंने आपातकालीन ईंधन भरने का अनुरोध किया। मुझे निकटतम गैस स्टेशन से आवाज़ मिला, जहां से मैं स्वीकृति प्राप्त कर सकता था। यह बिल्कुल नज़दीक नहीं था, इसीलिए मैंने मुख्य राजमार्ग को बंद कर दिया और अपने स्टॉप की ओर बढ़ गया। यह बिल्कुल अंधेरा था, चांद नहीं था, शहर की कोई रोशनी नहीं थी और मैंने लगभग 1 घंटे तक कोई हेडलाइट नहीं देखी। मैं राजमार्ग पर आगे बढ़ता रहा और मुझे सड़क के बीच में मेरे हेडलाइट की सबसे दूर की सीमा पर कुछ दिखाई दिया। इसीलिए मैं स्वाभाविक रूप से जैसे ही उसके पास पहुंचा, मैंने अपनी गति धीमी कर दी। जब मैं उसके पास से गुजरा तो मैं उसे एक बार ध्यान से देखता हूँ और हाईवे के बीच से गुजरते हुए ज़ोर से ब्रेक लगाता हूँ। मैं बस यही सोच रहा था कि मैंने अभी क्या देखा। इसीलिए मैं पीछे हट जाता हूँ और अपने शीशे में देखता हूँ, जब तक कि मुझे ब्रेक लाइट में उसका लाल सिलहुट दिखाई नहीं देता। मैं अपने ब्रेक खींचता हूँ, अपनी जैकेट पहनता हूँ और अपनी टॉर्च पकड़कर बाहर कूद देता हूँ। मैं अपने ट्रॉलर के पीछे जाता और उस पर अपनी लाइट डालता हूँ। वहाँ वह था, एक सिरहीन, त्वचाहीन, तक्ष विक्षत शव। मैं निस्तब्ध रह गया और मेरा जबड़ा खुला का खुला रह गया। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या देख रहा था। मैं बस वहीं खड़ा था, राजमार्ग के बीच में। ठंडी स्थिर हवा, केवल 50 फीट पीछे मेरे ट्रक की आवाज़ थी। मांस के इस ढेर से भाप उड़ती दिखाई दे रही थी। वहाँ कोई फर नहीं था, कोई कपड़ा नहीं था, बस एक पूरी तरह से बरकरार पसलियाँ थी, जिसमें स्तनबंध द्वारा जुड़ी अन्य विविध हड्डियाँ थी। मैंने पुलिस को बुलाने के बारे में सोचा, क्योंकि मेरी साइज के किसी व्यक्ति के लिए ब्रीफकेस काफ़ी बड़ा लग रहा था। लेकिन मैंने अपने फ़ोन को देखा और पाया कि इसमें सेल सेवा शून्य थी। निकटतम शहर लगभग 50 मील दूर था। जब मैंने अपना फ़ोन दूर रखा तो मैंने अपनी लाइट इधर उधर घुमाई और सड़क के अंत में खड़े होकर देखा कि मुट्ठी भर कोयोट मुझे घूर रहे थे। फिर वे बाड़ के पार आने लगे और मेरी दिशा में दौड़ने लगे। मुझे लगा कि यह वह हिस्सा है जहां मैं किसी स्थान में फंसने से पहले ट्रक में वापस आ सकता हूं। इसीलिए मैंने ऐसा किया और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। मैं आज भी नहीं जानता कि वह इंसान था या नहीं। जो भी था और जो कुछ भी हुआ था, मैं उसका लगभग गवाह था। मैंने खुद को आश्वस्त किया कि यह संभवतः हिरण था और राजमार्ग की गति पर मेरे जैसे किसी अन्य ट्रक ने उसे टक्कर मारी होगी, जो निश्चित रूप से काफ़ी नुकसान पहुंचा गया। लेकिन
पीछे मुड़कर देखें तो मैंने पहले कभी सड़क पर मरे गए जानवर को मांस से वंचित होते नहीं देखा था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यह सचमुच का एक हिरण का था? अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।